बंधुओं, आज हमारे चर्चा का विषय है सम्राट विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने के लिए प्रयासरत क्यों हुए। एक समय की बात है, आर्यावर्त के महाशक्तिशाली और धर्मात्मा राजा महाराज विश्वामित्र वन में आखेट के लिए गए। बहुत समय तक आखेट खेलने के बाद वे और उनकी सेना भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। सेवकों के द्वारा यह बताने पर कि निकट ही किसी ऋषि का आश्रम है, वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ ने जब देखा कि देश के सम्राट पधारे हैं, तो उन्होंने अपनी रिद्धियों और सिद्धियों को प्रेरित कर माता कामधेनु, जो उनकी पालिता गौ थी, उससे प्रार्थना की कि जिस तरह के इनके राजसी ठाठ हैं, उसी के आधार पर इनकी सेवा की जाए। और कामधेनु की इच्छा से, कामधेनु का अर्थ ही होता है समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली। अतः कामधेनु की इच्छा मात्र से ही राजा और उनके सहयोगियों के लिए, उनके सैनिकों के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, सबके लिए सब राजसीय, हर प्रकार के राजसीय व्यंजन और वहाँ निवास करने के लिए सुंदर सुविधाएं उपलब्ध हुई। वन में इस तरह के अप्रत्याशित रूप से अपने स्वागत को देख करके महाराज विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि यह सब इस गौ का प्रताप है। सबला गौ यानी चितकबरी गाय, इस गाय को तो किसी राजा के आश्रम में होना चाहिए। इस संत आश्रम में रह करके यह किस काम की। वो अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके और उन्होंने महाराज वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मण, आप तो तपश्चर्या में निरत रहने वाले व्यक्ति हैं, पशुधन से आपकी क्या आवश्यकता है। आपकी यह गाय तो किसी राजा के गौशाला का मान बढ़ाने वाली है, अतः इस गाय को मुझे दे दीजिए। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने महाराज विश्वामित्र से महर्षि वशिष्ठ ने ये कहा कि राजन, यही गाय हमारी साधना है। हमारे संपूर्ण यज्ञ कार्य या जितने भी प्रकार के नित्य क्रिया से लेकर के और अतिथि अभ्यागत की सेवा तक का जितना भी कार्य है, देवताओं के यजन से लेकर के उनकी यज्ञ आहुति का जितना भी कार्य है, इसी गाय के द्वारा पूर्ण होता है। अतः ये गाय हम आपको नहीं दे सकते। बार बार मांगने पर, बार बार याचना करने पर भी जब वशिष्ठ जी उस गाय को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उस गाय का बलात् अपहरण करने की कोशिश की। वे गाय को पकड़ करके जब ले जाने लगे, तो गाय अत्यंत शोक संतप्त हो गई और मन में यह विचार करने लगी कि आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो ब्राह्मण कुमार वशिष्ठ जी आज मुझे त्याग दिए हैं और यह दुष्ट मुझे कहाँ लिए जा रहा है। ऐसा सोचकर संताप से विह्वल हो उस गाय ने अपने कामधेनु, तुम मेरी हो, कोई नहीं रोक सकता मुझे। हे राजन, ये अधर्म है, मुझ पर दया करो। शक्ति ही धर्म है, मैं तुमसे विनती ले जा रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देवी, यह राजा तमाम प्रकार के सैन्य साधनों से संयुक्त है। इसके पास में तमाम सेना है, नौकर हैं, चाकर हैं और यह स्वयं भी परम सबल है, शस्त्रास्त्रों से परिपूर्ण है। यह बलात् तुम्हारा अपहरण कर रहा है। तुमने कोई हमारा अपराध नहीं किया जो हम तुम्हें त्यागें। यह हमारी व्यवस्था है। गौ ने कहा, महाराज, आप ही के प्रताप से मैं प्रबल हो गई हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इससे अपने छुटकारे का रास्ता ले सकती हूँ। गाय के ऐसा कहने पर वशिष्ठ ने उसके स्वर में स्वर मिलाया और हाँ कहा, तो गाय ने विभिन्न प्रकार के योद्धाओं को पैदा किया। यह गाय मेरी है, मैं इसे लेकर रहूंगा। हर हर महादेव। जिसमें वाल्मीकि सर्वप्रथम पैदा हुए, जिन्होंने महाराज विश्वामित्र की सेना पर आक्रमण किया। आक्रमण प्रारंभ हुआ, काफी कठिन युद्ध चला, किंतु विश्वामित्र के तमाम सैनिकों के प्रहार से और स्वयं विश्वामित्र के प्रहार से
वे सारे बाहलिक योद्धा मारे गए। फिर गऊ ने मेरी है, मैं इसे लेकर यवनों को पैदा किया, यवन मिश्रित सभ्यता मानने वाले लोगों को पैदा किया, और वो भी कठिन लड़ाई में राजा के जरिए परास्त हुए। इस तरह से गाय के द्वारा जितने भी योद्धा पैदा किए जाते रहे वो परास्त होते रहे। अंत में उस गाय ने सबर वीरों को पैदा करके असंख्य संख्या में सबर वीरों को पैदा किया, जिन्होंने अपने तेज और प्रताप के बल से विश्वामित्र की समस्त सेना का संहार कर डाला। यहाँ तक कि उस युद्ध में विश्वामित्र के 100 पुत्रों में से 99 पुत्र उन सबरों के द्वारा मार दिए गए। इससे खिन्न होकर के विश्वामित्र ने तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ पर चलाए, किंतु ऋषि के एक हुंकार से ही पुत्रों सहित वो निर्बल पड़ गए। यह देख महाराज विश्वामित्र ने अपने एक बचे हुए शेष कुमार को अपनी राजधानी भेजा, उसे वहां का राज्य सौंपा और स्वयं खिन्न मन से भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। काफी समय तक तप साधन करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि राजन, आप क्या चाहते हैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि हे देवाधिदेव, यदि आप पर प्रसन्न हैं तो मुझे उन सब प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान दीजिए जिसे साधक सिद्ध से लेकर के देवगण तक प्रयोग करते हैं और जो सर्वथा अजेय हैं। भगवान शंकर एवं मस्त कह करके चले गए और तमाम दिव्यास्त्रों को प्राप्त करके विश्वामित्र गर्व से फूले नहीं समाये। उनका चिंतन था कि आज तो वशिष्ठ अब मरे हुए हैं, अब वो अगऊ मेरी हो जाएगी। ऐसा दम्भ पाल करके वो पुनः उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर महर्षि का आश्रम था, और दूर से ही अपने तमाम शस्त्रों की वर्षा करके वहाँ के दिव्य वातावरण को दूषित करते हुए, झुलसाते हुए आगे बढ़ते हैं। जब ऋषि की कुटिया के पास में आते हैं तो वशिष्ठ जी यह देख करके कि यह दुष्ट बलोन्मत्त होकर के हमसे पुनः युद्ध करने आया है, अपने दंड को लेकर के सामने आते हैं और विश्वामित्र अनेक प्रकार के शस्त्रों का उनके ऊपर प्रयोग करते हैं, किंतु ये सारे अस्त्र शस्त्र उनके दंड के सामने आकर के फेल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अंत में अत्यंत कुपित होकर के विश्वामित्र ने ब्रह्मशिरा अस्त्र उठाया और यह मान करके कि इस अस्त्र से तो कोई बच नहीं सकता है, उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर प्रहार किया। ब्रह्मशिरा अस्त्र को देखकर वशिष्ठ जी क्रोध से भर गए और उन्होंने जब हुंकार भरी तो उनके रोम रोम से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उसने ब्रह्मशिरा अस्त्र को निस्तेज कर दिया। उनके इस पराक्रम को देख करके देवगण आकाश में भीड़ लगा करके खड़े हो गए, ऋषि मुनि चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए और स्तुति करने लगे कि हे महर्षि, आप अपने इस ताप प्रदान करने वाले रूप को शांत करें। विश्वामित्र का हर अस्त्र शस्त्र वे स्वयं आपसे पराजित हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में अब आप शांत हो जाएं, अन्यथा जगत का विनाश हो जाएगा। जगत कल्याण की भावना को हृदय में पाल करके भगवान वशिष्ठ शांत मुद्रा को प्राप्त हुए, किंतु विश्वामित्र का हृदय जो था वह खिन्न हो गया, खिन्नता से भर गया, संतप्त हो गया और उनके मुंह से अचानक यह बात निकली, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वशस्त्राणि हतानि। अरे क्षत्रिय का बल ऐसा है जो धिक्कार के योग्य है, क्योंकि मेरे तमाम अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र जो मैंने तपस्या पूर्वक प्राप्त किए थे वे सब एक ब्राह्मण के दंड के सामने भी नहीं टिक सके। ऐसे में अब मुझे ब्राह्मण बन करके ही दिखाना है। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी पुनः वन में चले गए और प्रयत्न करने लगे कि वे ब्रह्मर्षि बन करके ही दिखाएंगे। जय श्री राम।